Hello everyone, welcome to my channel. So today we have to start a new question of exercise 9.1. Question number 12 is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine height of the tower. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है that you have a building, the height of this building is 7 मीटर. ठीक है. और सेकेंड आपके पास क्या है, एक केबल टावर है. दिस इज द केबल टावर. अब है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स ये एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहां से 60 डिग्री. ठीक है. तो पहले आप क्या करोगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहां से इसका एंगल है, दिस इज 60 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ बनता है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. इज इट क्लियर. देन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. ठीक है. इस बिल्डिंग से केबल टावर का जो फुट है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दिस इज 45 डिग्री. अब देखो ये दोनों के अल्टरनेट एंगल हैं. अब दिस इज 45 मीन्स ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का. इज इट क्लियर. तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई. नाउ दिस इज 7 मीटर, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ये भी 7 मीटर होगी. अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर. आपको इस टावर की कंप्लीट हाइट फाइंड आउट करनी है. नाउ सपोज ए सी इज एच. ठीक है. एंड आपने इसको कितना एज्यूम कर लिया है, डी को एज्यूम कर लिया है एक्स. तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेट ए सी इक्वल टू एच. एंड अब देखो डीई किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू बी सी एंड डीई इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स. ओके. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द ट्राइंगल. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस ट्राइंगल. देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10. तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन बेस इज बी सी. tan 60 की वैल्यू होती है √3. दिस इज इक्वल टू ए सी आपने एज्यूम किया था एच एंड बी सी इज एक्स. देयरफॉर एच इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, एक्स √3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी विल टेक इन दिस ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स बी डी अपॉन डी. tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बी डी कितना है 7 एंड डी आपने एज्यूम किया है x. देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7. तो नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के प्लेस में आप क्या पुट कर दोगे, पहले इसको एज इट इज कर लेते हैं. x के प्लेस में यू आर पुटिंग 7. तो ये हो जाएगा, आई कैन राइट इट h इक्वल टू 7 √3. ओके. अब आपके पास h की वैल्यू आ गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हाउ मच, h प्लस 7. h की वैल्यू कितनी है 7 √3 प्लस 7 यू विल टेक आउटसाइड. तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. इज इट क्लियर.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other one, the same side of the lighthouse, find distance between two ships. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है 75 मीटर, ठीक है। अब देखो इसके सेम साइड में दो शिप हैं, आप एक ले लो, शिप नंबर 1 एंड शिप नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन रहा है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, ठीक है। और इसी के जस्ट बिहाइंड में एक दूसरा शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इफ दिस इज 30 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का होगा। अगर ये 45 है तो दिस वन इज ऑल्सो 45। नेमिंग कर लो, दिस इज ए बी सी एंड डी। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखो एक शिप ये है, दूसरा वाला ये है, तो आपको इन दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लो दिस इज एक्स, ठीक है, और इसको आप ले लो वाई। लेट द डिस्टेंस बिटवीन two ships equal to x, ठीक है, and let CD equal to y। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले you will take this triangle, therefore in triangle ACD tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 होता है 1, AD आपको दिया हुआ है 75, CD कितना है y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड अब आप लोगे इन ट्राइंगल ABD, अब आप इस कंप्लीट ट्राइंगल को ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 कितना है, परपेंडिकुलर AD बेस क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट मीन्स BC प्लस CD, ठीक है। AD आपको कितना दिया हुआ है 75 की वन है, BC आपने अज्यूम किया है X एंड CD इज Y। सारी वैल्यूज पुट कर लो, Y की वैल्यू 75 है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू दिस इज 75 अपॉन X प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, और यू कैन राइट इट 75 को इधर शिफ्ट कर लो, 75√3 माइनस 75 यू विल टेक आउटसाइड, तो इन ब्रैकेट दिस इज √3 माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर distance between two ships equal to 75√3 minus 1. So this is the answer of question number 13. Okay, so this is done for the day. Question number 12 and 13 we have completed today. If you have any doubts, so do me a comment in my comment section, and if you like my channel, do please like, share and subscribe. Remaining questions we will do in our next class. Thank you.